नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों से मैं आप लोगों से दूर था, पर पुनः वापस लौट आया हूँ। प्यारे दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में टेम्परेचर जोन्स के बारे में, तापमान के बारे में स्टडी कर लिया था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक क्या है? पवन, है ना, विंड। तो प्यारे दोस्तों, आज हम विंड और पवन से कहानी को स्टार्ट करेंगे कि ये पवन, विंड क्या है, कैसे ये इसका शुरुआत होता है, कितने तरह के होते हैं, ये सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे अपनी स्टडी में। तो प्यारे दोस्तों, पवन और विंड का चैप्टर को समझने जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ मूलभूत चीज़ें जो होती हैं उनको जानने का हम प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उस जगह का, उस क्षेत्र का जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, वहाँ का जो है प्रेशर वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे कि आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं प्यारे दोस्तों कि सन से जब किरण किसी जगह पर पड़ रही है, फॉर एग्जांपल ये वाटर का कोई जगह है ना, वाटर वाला जगह है जहाँ पर सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ रही है, जिसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जा रहा है प्यारे दोस्तों? बढ़ जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण, है ना, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर हवा भी जो है, यहाँ का आसपास का जो हवा होगा वो भी क्या हो जा रहा है? गर्म हो जा रहा है। और गर्म होने की वजह से ही क्या होगा? वो चारों तरफ फैलेगा, है ना। चारों तरफ क्या होगा प्यारे दोस्तों? फैलेगा। वो एक जगह पर टिका हुआ नहीं रहेगा। गर्म होने के बाद वो क्या होगा? फैलेगा। और जिसके वजह से उस पर्टिकुलर क्षेत्र पर, उस विशेष क्षेत्र पर क्या होगा कि वहाँ का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसीलिए बोला गया कि जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है वहाँ पर प्रेशर लो होता है हमेशा, है ना। तो इससे हमें क्या देखने को मिला प्यारे दोस्तों कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? एयर वार्म हो जाता है ना। एंड उसके बाद एयर क्या करेगा? वो एक्सपेंड करेगा, चारों तरफ फैल जाएगा। उसके बाद उस जगह पर क्या होता है? लो प्रेशर का कंडीशन डेवलप होता है, या फिर सिचुएशन होता है कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हवा क्या होगी? गर्म होगी। और हवा गर्म होने के कारण से वो क्या होगा? चारों तरफ एक्सपेंड करेगा, फैल जाएगा। और फैलने की वजह से उस जगह पर, उस क्षेत्र पर क्या होगा? लो प्रेशर का सिचुएशन क्रिएट होगा प्यारे दोस्तों। तो ये जो है मूल चीजें हमें जाननी होती है। और जैसे ही क्या होगा कि हवा जब गर्म हो करके एक्सपेंड करेगी, चारों तरफ फैलेगी, है ना। जब फैल जाएगी हवा यहाँ से गर्म हो करके, तो यहाँ पर एक खाली जगह का निर्माण होगा, है ना। यहाँ पर हवा यहाँ से अगर हट जा रही है तो यहाँ पर तो ब्लैंक स्थान बनेगा कि नहीं बनेगा? जाहिर सी बात है कि यहाँ की हवा गर्म होने के बाद यहाँ जो खाया है, यहाँ का जगह जो है वो खाली हो जाएगा। यहाँ की हवा हट जाएगी तो यहाँ का जगह भी खाली हो जाएगा। तो इसी खाली जगह को भरने के लिए क्या होता है कि जहाँ प्रेशर ज्यादा होता है ना, जहाँ पर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। प्रेशर कहाँ पर ज्यादा होगा प्यारे दोस्तों? जहाँ का टेम्परेचर कम होगा, है ना। तो वैसी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर ज्यादा होता है, वहाँ का जो वायु होगा उस खाली जगह को क्या करेगा? भरने के लिए दौड़ा हुआ आएगा, है ना, दौड़ते हुए आएगा कि अरे भाई वहाँ पर जगह है, वहाँ पर हम चलते हैं। तो ये हवा जो है, जहाँ पर टेम्परेचर कम है उधर की हवा जो है उड़ करके क्या करेगी? उस खाली जगह को भरने का काम करेगी प्यारे दोस्तों। और उसी तरह से
ये हवा भी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होकर के फिर ये उड़ जाएगा, और फिर इधर वाला जो हवा है वो इस खाली जगह को भरने के लिए वापस आएगा प्यारे दोस्तों। तो यही जो प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक गैसों का मिश्रण है ना। हम कह सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, गैस पाए जाते हैं। और टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से प्रेशर में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। टेम्परेचर में क्या होगा, डिफरेंस होने की वजह से प्रेशर भी, अगर क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर लो होगा, और टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है मतलब कि कम हो रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, उसमें अंतर देखने को मिलता है, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ताप और दाब में जब अंतर होगा तो प्यारे दोस्तों गैसों में क्या स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट, है ना। गैसों में गैसें जो है वो क्या हो जाएगी, गतिमान हो जाएंगी, गति करना शुरू कर जाएंगी, है ना। जैसे ही ताप और दाब में अंतर देखने को मिलता है वैसे ही क्या हो जाता है, गैसों में मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, गैस गति करना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। और उसी मूवमेंट को, उसी गति को क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, एयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एयर बोला जाता है। एयर, वायु, हवा, जो हम अपने अलग अलग शब्दों में उसे बोलते हैं। एयर को ही हम क्या बोलते हैं, वायु भी बोलते हैं, हवा भी बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आप ध्यान दे रहे होंगे प्यारे दोस्तों तो समझ में आया हो कि हवा और वायु किस तरह से जनरेट होता है, कैसे कैसे इसकी प्रोसेस होती है। हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या, टेम्परेचर बढ़ने से दाब कम हो जाता है ना। और यही जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, और जब टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस देखने को मिलता है हमें, है ना, ताप या दाब में जब अंतर आ जाता है, अचानक से ताप बढ़ा था घट गया, दाब में ज़्यादा था कम हो गया, तो इस तरह से जब अंतर हमें देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों तो क्या होगा, गैसों में मूवमेंट होगा, है ना। गैसें जो है गति करना स्टार्ट कर देंगी, मतलब कि उसमें गतिमान, मतलब कि एक तरह का हमें वेग देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों। और उसी मूवमेंट को, उसी गतिमान अवस्था को क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, वायु बोलते हैं, है ना, एयर बोलते हैं, हवा बोलते हैं। अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि एयर जो है वो किस तरह से गति करती है। जो हवा होता है प्यारे दोस्तों वो दो तरह से गति करता है, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, है ना। एयर जो है दो तरह से गति करता है, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। जो हॉरिजॉन्टली मूविंग एयर है उसे कहते हैं हम विंड, है ना। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, विंड कहते हैं। और जो वर्टिकली मूविंग एयर जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं, एयर करंट बोलते हैं, वायु धारा बोलते हैं प्यारे दोस्तों, है ना। तो हॉरिजॉन्टली मतलब कि अर्थ के पैरेलल, समानांतर, है ना। और वर्टिकली कहने का मतलब है कि अर्थ के पैरेलल, कोई चीज ऐसा सीधा खड़ा रहता है तो उसको हम वर्टिकली बोलते हैं, और जो ऐसा लेटा हुआ रहता है, सोया हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली बोलते हैं प्यारे दोस्तों। तो ऊर्ध्वाधर गति और एक क्षैतिज गति। तो जब वर्टिकली एयर जो है मूव करेगा, है ना, ऊर्ध्वाधर जब मूव करेगा तो उसको बोलते हैं एयर करंट, और क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली जब हवा जो है मूव करेगा तब उसको क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं, है ना। जमीन के समानांतर, है ना, अर्थ के समानांतर जब कोई एयर मूव करता है तो उसी एयर को क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, विंड कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि वायु और विंड में क्या डिफरेंस होता है ना। हवा अगर ऐसे पैरेलल चल रहा है तो ही उसको क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे, है ना, पवन बोलेंगे। और जब वो ऊपर की तरफ हवा उठेगा तो उसको क्या बोलते हैं, वायु धारा बोलते हैं, है ना, एयर करंट बोलते हैं प्यारे दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट,
तो इसी से रिलेटेड हमें एक फोर्स के बारे में जानना होता है प्यारे दोस्तों, वो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमें क्या बताता है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, दाब प्रवणता बल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीजीएफ। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? पीजीएफ। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है ये हमें बताता है कि अ फोर्स अप्लाइड ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, दाब में अंतर के कारण लगने वाला जो बल होता है प्यारे दोस्तों, क्या होता है? अ फोर्स अप्लाइड ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, दाब में दाब में अंतर के कारण जो बल लगता है ना, दाब जो में जब अंतर आता है, दाब मतलब कि प्रेशर हाई टू लो हो जाता है या फिर लो टू हाई हो जाता है, इसी दौरान एक बल वहां पर अप्लाइड होता है, एक फोर्स अप्लाइड होता है प्यारे दोस्तों। तो उसी फोर्स को, उसी बल को ही क्या बोला जाता है? एयर बोला जाता है, हवा बोला जाता है प्यारे दोस्तों। क्या बोला जाता है? एयर बोला जाता है, हवा बोला जाता है। और नेक्स्ट इसमें बताया गया प्यारे दोस्तों, क्या बताया गया है? बताया गया प्यारे दोस्तों कि गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर मूव ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। वायुमंडल की जो गैसें होती है, क्या होती है प्यारे दोस्तों? वायुमंडल की जो गैसें होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि वायुमंडल की जो गैसें होती है वो क्या होती है कि दाब और ताप में जब अंतर होता है तो इसके कारण से वो क्या करना स्टार्ट कर देती है? गति करना स्टार्ट कर देती है, गति करना शुरू कर देती है। तो इसी दाब और ताप में अंतर आने की वजह से क्या होता है? दाब प्रवणता बल का निर्माण होता है, या फिर इसका क्या बोल सकते हैं कि अप्लाइड होता है ना। बल लगता है, इसी बल को क्या बोला जाता है? दाब प्रवणता बल। जैसे ही दाब और ताप में अंतर देखने को मिलेगा, हमें इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो इसी डिफरेंस की वजह से एक बल, एक फोर्स अप्लाइड होता है प्यारे दोस्तों। उसी फोर्स को बोला जाता है दाब प्रवणता बल, और दाब प्रवणता बल के ही कारण, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं इसका जो दूसरा रूप है, इसी को ही क्या बोला जाता है? एयर बोला जाता है, हवा बोला जाता है प्यारे दोस्तों, है ना। इसी दाब प्रवणता बल को क्या बोलेंगे हम? एयर बोलेंगे, हवा बोलेंगे। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि और पीजीएफ, है ना, क्या बताता है हमें कि पीजीएफ जो है डायरेक्ट अगर पीजीएफ बढ़ेगा, है ना प्यारे दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर पीजीएफ बढ़ता है तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो भी बढ़ेगा। अगर पीजीएफ घटता है, मतलब कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अगर बढ़ेगा, तो जो विंड होगी, जो हवा होगी, उसका वेलोसिटी भी बढ़ेगा, है ना। लेकिन अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है उसका वैल्यू कम होगा, तो वायु का वेग जो होगा वो भी कम होगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, जो ये पीजीएफ है ना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, अगर ये बढ़ता है तो वायु का जो वेग होगा, वेलोसिटी ऑफ जो विंड होगा वो भी बढ़ेगा। अगर पीजीएफ, है ना, ये घटेगा, है ना, पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अगर घटता है तो इसका जो वेलोसिटी होगा विंड का वो भी घट जाएगा प्यारे दोस्तों। मतलब कह सकते हैं कि पीजीएफ जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेलोसिटी ऑफ विंड का, है ना। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों कि टाइप ऑफ विंड, है ना, कितनी तरह की पवनें होती हैं या फिर पवनों का प्रकार कितना होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर जो है कितने तरह के पवन होती है। तो दिशा के आधार पर प्यारे दोस्तों तीन तरह के पवन होता है। कौन कौन होता है? फर्स्ट होता है परमानेंट विंड,
है ना, क्या होता है, परमानेंट विंड, उसके बाद टेम्पररी विंड, उसके बाद लोकल विंड। ये 3 तरह का विंड हमें देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। किसके आधार पर, किसके बेसिस पर, डायरेक्शन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, डायरेक्शन के बेसिस पर जो है हमें विंड के 3 काइंड्स देखने को मिलते हैं, 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन, एक तो है ये परमानेंट विंड, सेकेंड टेम्पररी विंड एंड थर्ड लोकल विंड। 3 तरह की पवनें जो है हमें डायरेक्शन दिशा के अनुसार देखने को मिलती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्यारे दोस्तों परमानेंट विंड, अस्थाई पवन है ना। तो ये क्या है, डोंट चेंज इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सीजन, है ना। ये जो होती है परमानेंट विंड प्यारे दोस्तों, वे ऋतुओं के अनुसार जो है अपनी दिशा को बदलती नहीं है प्यारे दोस्तों। क्या करती हैं, ये ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा को परिवर्तित या फिर बदलती नहीं है। और जो अस्थाई पवनें होती है ना, इसीलिए इसका नाम अस्थाई है प्यारे दोस्तों, कि ये कोई भी ऋतु आ जाए अपना डायरेक्शन को वो चेंज नहीं करेगा। जिस डायरेक्शन में वो बह रहा है उसी डायरेक्शन में बहता रहेगा। इसलिए ये परमानेंट विंड कहलाता है, अस्थाई विंड कहलाता है। इसमें कोई भी चेंजिंग देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन जो टेम्पररी विंड होता है प्यारे दोस्तों, अस्थाई पवनें, ये क्या करेंगे कि डायरेक्शन चेंज अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार जो है ये पवनें अपनी डायरेक्शन को, अपनी दिशा को क्या करती हैं, बदल देती हैं। और इसी में देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो स्थानीय पवनें होती है ना, लोकल विंड जो होती है, वो क्या होती है कि ब्लो ओनली इन सर्टेन एरिया, एक निश्चित क्षेत्र पर ही ये चलती है, हर जगह पर ये चलती नहीं है, किसी विशेष जगह पर। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर इंडिया में चलने वाला है तो सिर्फ इंडिया में ही चलेगा, दूसरे कंट्री में नहीं चलेगा। या फिर कुछ कुछ विशेष क्षेत्र हो गया, जैसे कि अगर राजस्थान में चल रहा है तो सिर्फ वो राजस्थान में ही चलेगा और दूसरी जगह पर नहीं चलेगा प्यारे दोस्तों। तो इस तरह का क्या हमें देखने को मिलता है, कुछ लोकल हवाएं देखने को मिलती है, पवनें देखने को मिलती हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया है स्थानीय पवनें। और इसी में आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हाँ, जो परमानेंट विंड होती है प्यारे दोस्तों, उनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। परमानेंट विंड को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें भी कहते हैं, वेस्ट्रेलियर विंड, पछुआ पवनें भी कहते हैं, और पोलर विंड, ध्रुवीय पवन भी कहते हैं प्यारे दोस्तों। किसको, परमानेंट विंड को। और उसी तरह से जो अस्थाई पवनें थी, है ना, उनको क्या क्या बोला जाता है, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, घाटी समीर और मानसून भी बोला जाता है प्यारे दोस्तों। स्थल समीर, समुद्र समीर और घाटी समीर और मानसून। उसी तरह से जो लोकल विंड थे प्यारे दोस्तों, है ना, उन्हें वार्म विंड भी बोला जाता है। और इसमें कोल्ड विंड के बारे में भी हम पढ़ते हैं, है ना। जो वार्म विंड होती है, जो कोल्ड विंड होती है प्यारे दोस्तों, ये ज्यादातर लोकल विंड के अंतर्गत आते हैं। और जो अस्थाई पवनें थी प्यारे दोस्तों, उसमें हम लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, घाटी समीर और मानसून के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह से परमानेंट विंड जो था, उसमें हम ट्रेड विंड, वेस्टर्लियर विंड और पोलर विंड के बारे में भी पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो ट्रेड विंड है ना, जो अस्थाई पवनें हैं, है ना, परमानेंट विंड जो है, उसमें ट्रेड विंड जो है, इसका क्या काम है, ये कहाँ कहाँ किस तरह से चलता है, इसके बारे में हम देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो ट्रेड विंड, इसका नाम ट्रेड विंड क्यों क्या बोला गया, क्योंकि इन हवाओं के मदद से क्या बोलते हैं कि व्यापारिक जहाजें ज़्यादा चलती हैं। कहाँ पर, इट ट्रेड विंड जो है, व्यापारिक पवन जो है प्यारे दोस्तों, वो कहाँ बहता है, वो पहले हम देखते हैं कि इट ब्लो बिटवीन 0 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, है ना जी। ये जो है ट्रेड विंड प्यारे दोस्तों, ट्रेड विंड जो है वो कहाँ बहता है,
0 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि ये हमारा इक्वेटर है ना, सॉरी अर्थ है, ये इक्वेटर। तो इक्वेटर के इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है। तो यहाँ से इधर ये 30 डिग्री का एरिया और यहाँ से भी इधर 30 डिग्री का एरिया, मतलब कि ये जो पवन है 0 से 30 डिग्री, 0 से 30, ये बीच में 0 डिग्री वाला क्षेत्र है प्यारे दोस्तों, और इधर जो है वो 30 डिग्री वाला क्षेत्र है, और यहाँ भी 30 डिग्री वाला क्षेत्र है। तो ये जो है 0 से 30 इधर चलेगा है ना, नॉर्थ की तरफ, और 0 से 30 साउथ की तरफ भी चलेगा प्यारे दोस्तों। ये पवन, कौन पवन? ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने, है ना। यहाँ पर दिखाया गया प्यारे दोस्तों कि बीच में इक्वेटर है, बीच में इक्वेटर है ना, बीच में इक्वेटर, और ये सदर्न हेमिस्फीयर के तरफ 30 डिग्री साउथ, और ये नदर्न हेमिस्फीयर के तरफ 30 डिग्री नॉर्थ। इधर क्या होगा प्यारे दोस्तों, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इधर क्या होगा प्यारे दोस्तों कि नदर्न हेमिस्फीयर में प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होता है, और इक्वेटर पर प्रेशर कैसा होता है? लो होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर पर जो है प्रेशर कैसा होता है? कम होता है, एकदम नेगेटिव में होता है, मतलब कि बहुत कम होता है। इक्वेटर पर लो होता है, और नदर्न हेमिस्फीयर पर बहुत ज़्यादा होता है प्रेशर, और सदर्न हेमिस्फीयर पर क्या होता है? बहुत ही एकदम नेगेटिव में क्या होता है? प्रेशर होता है, माइनस में चला जाता है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि ये जो ट्रेड विंड है ना, व्यापारिक पवने जो है प्यारे दोस्तों, वे विंड फ्लो ब्लो टुवर्ड्स इक्वेटर, है ना। क्या होता है कि विंड ब्लो टुवर्ड्स इक्वेटर, एयर कन्वर्ज, है ना, और कन्वर्जन के वजह से ही क्या होता है उस जगह पर ITCZ, है ना, का निर्माण होता है। मतलब कि वैसी व्यापारिक पवने जो इक्वेटर की तरफ बहती है ना, पवने भूमध्य रेखा की तरफ जब चलती है तो उनमें क्या होता है कि टकराव होता है। एक तो पवन क्या होगा प्यारे दोस्तों कि 0 डिग्री अक्षांश से और उधर जो है ध्रुवीय क्षेत्र के तरफ से जो हवा आएगी और इधर से जो हवा जाएगी, उन दोनों के बीच में क्या होगा? टकराव होगा, है ना, कन्वर्जन देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया प्यारे दोस्तों कि ये हवा जो है इधर हाई प्रेशर वाला है, इधर भी हाई प्रेशर वाला है ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहती है, ये हम जानते हैं। तो जब हवा जो है प्यारे दोस्तों इधर से इधर जा रहा है और इधर से जब इधर की ओर आएगा, तो दोनों के बीच में क्या हमें देखने को मिलेगा? टकराव, कहीं ना कहीं ये तो टकराएगा जरूर, है ना। जब टकराएगा प्यारे दोस्तों, तो उसी टकराने का जो क्षेत्र होगा, जगह होगा, उसे बोला जाता है ITCZ, है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र बोला जाता है प्यारे दोस्तों, है ना। पवने भूमध्य रेखा की तरफ से चलती है, ओके, और उसमें क्या हो जाता है? टकराव हो जाता है ना। क्या हो जाएगा? टकराव हो जाएगा। तो जहाँ पर टकराव होगा प्यारे दोस्तों, तो उस टकराव की वजह से जो क्षेत्र जहाँ पर टकराव होगा उसे बोला जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। और उस जगह पर क्या होगा प्यारे दोस्तों? रेनफॉल ज़्यादा होता है। क्या होता है? रेनफॉल ज़्यादा होता है। यही कारण है कि जब ध्रुवों की तरफ से हवाएं आती हैं, इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर से भी और साउथ हेमिस्फीयर से भी आएगा प्यारे दोस्तों। क्या होगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर से और साउथ हेमिस्फीयर से ये क्या होगा? भूमध्य रेखा के बीच में ये हवाएं टकराएंगी, और इसी टकराने की वजह से यहाँ पर क्या होगा प्यारे दोस्तों? ITCZ का निर्माण होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन का निर्माण होगा, जहाँ पर क्या होता है? रेनफॉल ज़्यादा होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है? रेनफॉल ज़्यादा होता है ना। इक्वेटर भूमध्य रेखा पर और ईस्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर क्या होता है? रेनफॉल ज़्यादा होता है। जितने भी कॉन्टिनेंट है उसके जो पूर्वी भाग होगा प्यारे दोस्तों, वहाँ पर क्या होगा? वर्षा ज़्यादा होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है।
और इट स्टार्टेड ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, है ना। वर्षा कराते हुए आगे क्या होगा, जब ईस्ट पार्ट पर वर्षा होगा प्यारे दोस्तों, है ना, तब क्या होगा, वो वर्षा जो है वहां से होते हुए नॉर्थ ईस्ट के तरफ बहेगा। इट इज कॉल्ड ईस्टर्लियर विंड, और इसी को क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, पूर्वा पवने कहा जाता है, ईस्टर्लियर विंड कहा जाता है। जब महाद्वीपों का जो ईस्ट पार्ट है, ईस्ट पार्ट में जब वर्षा होगा और ईस्ट पार्ट से ही जब हवाएं नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहेंगी, है ना, किधर बहेगा प्यारे दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब बहेगा हवाएं ईस्ट पार्ट से, है ना, तब उस पवन को, उस हवा को क्या बोला जाता है, ईस्टर्लियर विंड कहा जाता है, पूर्वा पवने कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों उसके बाद है वेस्टर्लियर विंड, है ना, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज आई थिंक ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो वेस्टर्लियर विंड जो है, पछुए पवने जो है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंतिम रूप से बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।